और आपको वो झरना भी जरूर याद होगा जिस पर प्रभास चढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये झरना फिल्म के स्पेशल इफेक्ट से क्रिएट किया गया था, लेकिन अगर आप कभी छत्तीसगढ़ के हांदावाड़ा वाटरफॉल आएंगे तो आपको ऐसा ही हैरत अंगाज नजारा जो है देखने को मिलेंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। झरने जो इंसान के मन को हमेशा लुभाते हैं, इनके गहराई में गिरने से उपजा संगीत, पानी की धार के छितराने से बना धुआं, साफ सुथरी पारदर्शी और ठंडी ठंडी फुहार तन मन को ताजगी से भर देती है। कुदरत की कुछ सबसे कमाल की नेमतों में से एक है झरने। और ये झरना अगर हांदावाड़ा झरने जैसा हो तो फिर बात ही क्या है। संभाग बस्तर, जिला नारायणपुर, ब्लॉक ओरछा और गांव हांदावाड़ा, इन सारी पहचानों को पार कर घने जंगलों से होते हुए करीब 5 किलोमीटर की दूरी और तय कर धारा डोंगरी की ये पहाड़ी नजर आती है। यहां से 500 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। ये हांदावाड़ा वाटरफॉल है। इसे ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। मेरे को यहाँ पता भी नहीं था कि यहाँ पर झरना भी है, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। नदी भी पार करना पड़ता है, कुछ भी है, सब कुछ नहीं पता। इस झरने को ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की शूटिंग के लिए चुना गया था, लेकिन नक्सली खतरे को देखते हुए फिल्म यूनिट को अपना इरादा बदलना पड़ा। बाद में यह सीक्वेंस सीजीआई के जरिए पूरा किया गया। अगर यह सीक्वेंस यहां शूट होता तो पर्यटन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता। मैं लोंडीगुड़ा से आया हूँ, यहाँ जलप्रपात देखने आया हूँ, तो यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और हम आगे भी अभी जाएंगे। ऊंचाई से गिरते इस पानी की आवाज इतनी बुलंद है कि इसे कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। दुनिया के तमाम दूसरे झरनों की तरह ही ये झरना भी बरसात में शबाब पर होता है। तब इसकी खूबसूरती को निहारने दूर दूर से लोग यहाँ चले आते हैं। नया साल को आया था 1 तारीख के, तो इस साल भी जा रहा हूँ कि अच्छा लग रहा था, वहाँ बहुत अच्छा लगता है जाने के लिए, इसलिए इस साल भी जाना चाह रहे हैं हम लोग। हाँ, ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, हाँ उधर। और वो बाहुबली पिक्चर में जो था वैसा ही है क्या? हाँ वैसा ही है। ये बेमिसाल और खूबसूरत झरना लंबे वक्त तक बाहरी लोगों की पहुंच से दूर बना रहा था। अव्वल तो यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है, और दूसरा नक्सली इलाका होने की वजह से ये पर्यटकों की नजरों में नहीं आ पाया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े झरनों में से एक है। रास्ता पता नहीं था तो हम कुछ देर पहले दूसरे रास्ते चल दिए थे, लेकिन फिर यही रास्ता किसी गांव वाले को पूछ के इस रास्ता में आए, लेकिन अभी आगे आए तो नाला पहुंचा, और नाले के बाद कहीं दूर तक बाइक जाएगा, उसके बाद 7 किलोमीटर पैदल चलना है बोल रहे हैं, लेकिन इतना दूर आए हैं तो देख के ही जाएंगे। किसी समय यहाँ नक्सलियों का खतरा था, लेकिन वक्त बीतने के साथ में ये कम होता जा रहा है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस इलाके में हर तरफ गुफाएं, झरने और विशाल घाटियां हैं। इन जंगलात में तमाम किस्मों के पेड़ पौधे और तरह तरह के जानवर रहते हैं। बरसात के ठीक बाद अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ आने का सही समय होता है। पुराना समय में नक्सल समशेकरण से बंद हुई सड़क के पुल पुलिया सब निर्माण कार्य प्रारंभ होकर अनेक कार्य कंप्लीट भी हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर के काफी पर्यटक लोग बस्तर के अंदरूनी इलाका तक जाकर उधर का यदि ट्रैकिंग की बात हो या होम स्टे या अन्य जो पर्यटक स्थल जैसा हांदावाड़ा जैसा जो वाटरफॉल्स है उसके देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में उनका आना जाना हो रहा है। नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ में स्थित है शानदार वाटरफॉल हांदावाड़ा।
इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने एक बड़ा नाला है और इस नाले को पार करने के बाद ही दुर्गम रास्ता शुरू होता है और बाद में जो गांव की समिति है उस समिति ने एक स्टैंड बनाकर रखा है जहां वाहनों की पार्किंग होती है और वहां से फिर शुरू होता है 7 किलोमीटर का पैदल सफर। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई छोटी छोटी पगडंडियों से होकर इस वाटरफॉल तक पहुंचा जा सकता है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस वाटरफॉल में जिसे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बाहुबली भी कहते हैं। इस झरने तक आने के लिए आपको पहले नारायणपुर आना होगा। यहाँ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूरी पर ओरछा ब्लॉक पड़ता है। ओरछा से बाय रोड 30 किलोमीटर का सफर तय कर एक गांव भटबेड़ा पहुंचना होगा। इसके आगे की 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही पार करनी होती है। एक दूसरा रास्ता दंतेवाड़ा के गीदम से है। गीदम से 22 किलोमीटर दूर बारसूर है। यहां से मुशनार और फिर छिंदनार होते हुए 30 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से होकर हांदावाड़ा गांव तक पहुंचा जा सकता है। हांदावाड़ा का सौंदर्य लोगों को इस कदर भा रहा है कि पूरी तरीके से रिस्क होने के बावजूद पर्यटक यहाँ काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। नक्सलियों का फरमान भी इनके लिए बेअसर है। आपने देखा होगा एक बोर्ड में लिखा था ड्रोन यहाँ उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके मायने यह कि अब भी ये नक्सलियों का ठिकाना है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए साधन सुविधा जुटाने के साथ ही लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्थाएं रहें ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पहुँचें और इस जगह का आनंद ले सकें। कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, हांदावाड़ा।